ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत। ओम शांति शांति शांति। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशा भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। दो मंत्रों को हम इकट्ठे ही पढ़ लेंगे। अर्थ इसका ऐसा भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख और दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। पिछले प्रवचन में हम बात कर रहे थे, भगवान ने बोला मैं लोक महेश्वर हूं। यो माम वेत्ति च लोक महेश्वरम। मैं लोक का महेश्वर हूं। लोक का महेश्वर, इस सब में बहुत सी चीजें यहां हैं। महेश्वर का मतलब क्या? हम सीधे सीधे समझते हैं कि लोक मतलब संसार, परमात्मा उसका ईश्वर है। भगवान ने थोड़े और गहरे अर्थों में इस चीज को यहां पर बताया। महेश्वर का मतलब क्या है मेरा? एक तो हम संसार में लोगों को देखते हैं जो शासन करते हैं। ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, ऑनर। तो संसार में जब हम किसी को देखते हैं, कोई व्यक्ति शासन करता है, तो जिसके ऊपर शासन किया जाता है वो हमेशा अपने को असहाय समझता है, और जो शासक होता है वो प्रबल होता है। तो शासक हमेशा ही जिसके ऊपर शासन करता है उसको दबा के रखता है। उसमें क्या होता है कि दोनों को स्ट्रेस होता है। जिसके ऊपर शासन किया जाता है वो भी स्ट्रेस में रहता है, और जो शासन करता है वो भी स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि कोई व्यक्ति पराधीन होना नहीं चाहता है। जब भी कभी मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा और वहां विद्रोह पैदा हो जाएगा, चाहे आपके परिवार में हो। हम परिवार में यदि किसी को इस तरह से शासन करेंगे, दबाने वाली प्रवृत्ति में,
तो तब तक वो दबेगा जब तक उसके पास विकल्प नहीं है, विद्रोह करने की क्षमता नहीं है। जैसे ही विद्रोह करने की क्षमता पैदा हुई और वो व्यक्ति विद्रोह कर देगा, किसी राजा के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। यहां भगवान सर्वलोक महेश्वर कहते हैं तो भगवान की जो प्रक्रिया है उसमें न तो भगवान को कोई प्रेशर होता है और नहीं जिसके ऊपर में शासन किया जाता उसके ऊपर कोई प्रेशर है। तो भगवान कैसे सर्वलोक महेश्वर हैं, समस्त लोकों का स्वामी है। स्वामी ऐसा जिससे आप एक परिवार के मुखिया हैं, आप एक परिवार को चला रहे हैं, तो आपके परिवार में जो लोग हैं जिनके साथ आप संबंध में हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन उस समय में आपका जो स्वामीपन है वो एक मित्र की तरह है, दबाव का नहीं है, एक जिम्मेदारी है। फर्क समझ लेना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक अहंकार है। जब अहंकार के साथ वो चीजें की जाएंगी तो वहां विद्रोह पैदा होगा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से की जाती वहां प्रेम और बढ़ेगा। परमात्मा का संसार में, सारे के सारे संसार में कैसा है, वह शासक ऐसा नहीं है जैसा कि शासक के कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है। परमात्मा का शासन ऐसा है कि इसमें किसी को स्ट्रेस नहीं है ना। परमात्मा यदि स्ट्रेस हो तो परमात्मा पता नहीं कब का पागल हो जाता है। युगों युगों से सबको संभाल रहा है। तो परमात्मा सर्वलोक महेश्वर है, सारे लोगों को मेंटेन करता है, सारे लोगों को संभालता है, और संभालने वाले व्यक्ति को आप कभी उसको बोझ नहीं लगते। उस सर्वलोक महेश्वर का जो यहाँ पर भगवान ने और विस्तार पूर्वक बात को बताया कि मैं सर्वलोक महेश्वर कैसे हूं। हम बाहर में संसार देखते हैं तो हमको लगता है कि देखो कुछ तो हमने बनाया है और कुछ पता नहीं किसने बनाया है। ये मकान हमने बनाया है, रोड हमने बनाई, कार हमने बनाई, प्लेन हमने बनाए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हमने नहीं बनाई हैं। आप आस्तिक है तो आप कहते हैं भगवान ने बनाया है, आप नास्तिक हैं आप कह सकते हैं प्रकृति अपने आप कर रही है, सब हो रहा है अपने आप। और कोई भी थ्योरी आप सोच सकते। एक बात पक्की है कि आपने नहीं बनाया, प्लेन आपने बनाया, कार आपने बनाई, बसें आपने बनाई, डिवाइसेस आपने बनाए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो हमने नहीं बनाई है तो हमको लगता है किसी ने तो बनाया है। हाँ आस्तिक है तो बोले भगवान ने बनाया। यहां भगवान एक और बात अलग की कह रहे हैं कि मेरा सर्वलोक महेश्वर होना कैसा है, केवल बाहर ही नहीं है, मैं भीतर भी मैं ही हूं। मैं सर्वलोक महेश्वर केवल बाहर में ही नहीं हूं, मैं सर्वलोक महेश्वर अंदर से भी हूं। तो अंदर से कैसे हूं, इस बात को भगवान यहां बताना शुरू करते, बुद्धि ज्ञानम असम्मोहा। बुद्धि, अंदर में जो बुद्धि है, यहां भगवान ने 20 प्रकार के ये भाव बताए हैं, 20 हैं। बुद्धि ज्ञान असम्मोह, हम थोड़ा थोड़ा सबको लेंगे। तो भगवान कहते हैं कि हमको क्या लगता है यदि क्रोध आया तो मैं जिम्मेदार हूं।
अंदर में लोभ है तो मैं जिम्मेदार हूं, लोभ की वृत्ति मेरे कारण है, क्रोध की वृत्ति मेरे कारण है, काम की वृत्ति मैं कर रहा हूं, शांत हूं तो मेरे कारण मैं हूं, क्रोध में हूं तो मेरे कारण मैं हूं। भगवान कहते नहीं, ये भी मेरे कारण है, मत्त एव पृथक विधा, ये सब मुझसे ही है। तो 12 प्रकार के जो भाव अंदर में उठते हैं, ये आपकी सृष्टि ये भी नहीं है। बाहर की बहुत सारी सृष्टि है जो आपकी नहीं है, अंदर की भी बहुत सारी सृष्टि आपकी नहीं है। आपको लगता है कि शायद वो मेरी है, अंदर में तो 12 प्रकार के भाव भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, 20 तरह के। इस 20 प्रकार के जो भाव हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा लेंगे। भगवान कहते वो आपके नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हमारी बुद्धि को सही रास्ते में रखिए, क्योंकि बुद्धि हमारा 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 हमारी सृष्टि नहीं है। हमको लगता है ऋषि बहुत समझदार थे, बुद्धिमान थे, इसलिए भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान बुद्धि हमारी आप ठीक रखना। जब आप उपनिषदों को पढ़ते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षरा, हम मां विद्विषा भाई, हम एक दूसरे द्वेष नहीं करें। गुरु शिष्य पढ़ते हैं, सैना भवतु सैनो भुनक्तु सा वीर्यम करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु, यहां तक साथ खाएं, साथ बैठे, साथ बोले, सब ठीक है, हम द्वेष न करें। मां विद्विषा वही, हम द्वेष नहीं करें। क्यों करो आप द्वेष? क्यों क्रोध करते एक दूसरे पर? हमें भगवान यहाँ पर आप गीता को समझेंगे तो बात स्पष्ट होगी कि वो क्रोध द्वेष करना हमारा नहीं है, हो जाता है। कौन व्यक्ति गुरु से द्वेष करना चाहेगा? कौन शिष्य से द्वेष करना चाहेगा? अरे कोई किसी से द्वेष नहीं करना चाहता है, किसी से भी। गुरु शिष्य के बीच में द्वेष कैसे आ जाए? इसीलिए मंत्र में ऋषि कहते हैं मां विद्विषा वही, हम द्वेष न करें। उस बात को समझने के लिए भगवान का यहाँ पर वाक्य समझना बहुत जरूरी है, जहां भगवान कहते हैं अर्जुन मत ये सब मुझसे ही हो रहे हैं, आपसे नहीं हो रहे हैं। और वो क्या क्या है तो थोड़ा आप समझ लीजिए। पहला है बुद्धि। आपने चूंकि वेदांत के क्लास लिए हैं इसलिए आपको बताने की बहुत जरूरत नहीं है कि बुद्धि का अर्थ होता है एक ऐसी सुविधा आपके पास है जो निर्णय ले सकती है, सही क्या है गलत क्या है। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है कि जो पदार्थ जैसा है आपने उसको वैसा समझ लिया, जो चीज जैसी है उसको प्रमाणों के द्वारा आपने जान लिया, उसको ज्ञान। असम्मोह, असम्मोह का अर्थ है कि अब कोई मोह नहीं है, क्लियर विजन, आपका ज्ञान बहुत साफ है। क्षमा, क्षमा आप जानते हैं कि क्रोध का ना आना। परिस्थितियां हो, परिस्थितियां जो आप नहीं चाहते वो परिस्थितियां हो और आप उनको दंड देने में समर्थ हैं तो भी आप इग्नोर कर देते हैं। परिस्थितियां आई, आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते, क्रोध कर सकते हो, आपने क्रोध नहीं किया। क्षमा। सत्यम, सत्य जैसा है वैसा समझ लिया। दम और सम, ये भी आपने वेदांत में पहले पढ़ लिए। दम का अर्थ होता है बाहर की इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। शम का अर्थ होता है मन का निग्रह। अब आपने चूंकि सब पढ़ा इसलिए आपको बहुत इजी लगता है, लेकिन जो लोग सीधे गीता उठा ली उनको बड़ा मुश्किल है।
तो शम का अर्थ होता है मन का कंट्रोल, दम का अर्थ होता है बाहर की इंद्रियों का कंट्रोल, शमा दमा सुखम दुखम। सुख और दुख, ये सुख और दुख भी अंदर की चीजें हैं, ये बाहर नहीं। जैसे ज्ञान अंदर का है, वैसे सुख भी अंदर का है, दुख भी अंदर का है। तो कई जगह यहाँ जो भाषिक टीकाकार हैं, मधुसूदन सरस्वती, शंकराचार्य जी, श्रीधर, उन्होंने एक बात लिखी कि सुख दुख में एक चीज सामान्य होती है कि सुख का अर्थ होता है जहां कहीं सुख है वहां पर धर्म जरूर है, जहां दुख है वहां पाप जरूर है। सुख के, हर एक सुख के पीछे आपका धर्म सामान्य कारण होता है, हर एक दुख के पीछे हमारा पाप एक सामान्य कारण होता है। लेकिन अंदर में, बाहर नहीं। भवो भावो, भव का अर्थ होता है होना, किसी चीज का होना। मन के अंदर में कोई चीज उठी, अभाव और खत्म हो गई। बाहर की किसी परिस्थिति के कारण मन के अंदर में कोई बात उठी, कोई विचार उठा, ये भव हो गया। भव का अर्थ होता है होना। आप कहते हैं भव सागर, भव का अर्थ होता है होना, अस्तित्व। अभाव का अर्थ होता है नहीं होना। तो दोनों चीजें हैं, भाव और अभाव, ये भी सब अंदर में। भयम चा भयमेव चा, भय डर और अभय डर का ना होना, ये दोनों बातें मन के अंदर में पैदा होती है। भय भी वहीं पैदा होता है, अभय भी वहीं पैदा होता है। ये दोनों सब मन का खेल है। एक ऐसी अंतर एक ऐसी अंदर में स्थिति है, भय भी भगवान से पैदा होता है, अभय भी भगवान से पैदा होता है। अहिंसा, किसी का भी शरीर से, मन से, वाणी से किसी प्रकार से हिंसा न करना, किसी को दुखी नहीं करना, हर्ट नहीं करना, शरीर से, मन से और वचन से। भगवान कहते मुझसे पैदा होता है। अहिंसा, समता, समता मतलब एक इक्वानिटी, एक जैसा भाव सबके प्रति, सबके लिए एक जैसा भाव। ये तो तभी हो सकता है जब कोई ईश्वर के जैसा हो जाए, ईश्वर के जैसा विचार होगा तो ही समता की बात होगी, नहीं तो समता कैसे होगी। लेकिन ये समता आगे तुष्टि, तुष्टि का अर्थ है संतोष। जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, घटना है, आप संतुष्ट हैं, आप संतुष्ट हैं। कोई चीज आपके उस संतोष की स्थिति को हटा नहीं पाती है। तब अपने कर्तव्य करने के लिए कई बार शारीरिक, मानसिक, वाचिक आप तपस्या करते हैं। किसके लिए? एक धर्म के लिए, एक अपना मार्ग पालन करने के लिए। आपने बोला एकादशी आज कुछ नहीं खाऊंगा, मौन ले लिया, 2 घंटे बोलूंगा नहीं, कठिन है कि आज दिन भर नहीं खाना है। ये मालूम पड़ जाए नहीं खाना तो बहुत मुश्किल है, खाना मिले नहीं खाओ तो अलग बात। लेकिन नियम सवेरे से, कल से आपने सोच लिया, आज सोच लिया कल दिन भर नहीं खाऊंगा,
तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे को तो बहुत मुश्किल है, मालूम पड़े कल नहीं मिलेगा, मैं तो रात भर ठीक से सो नहीं पाता हूँ। अब ये रात दिन आने वाला है, लेकिन आज से मालूम पड़ा कि कल नहीं मिलने वाला है, तो मुश्किल हो जाता था। मन तैयार नहीं था, लेकिन आपने करना है। ये तप अपने किसी कर्तव्य पालन करने के लिए आप सहन करते हैं, शरीर के स्तर में, मन के स्तर में। मन नहीं तैयार होता है, लेकिन फिर भी बोले हम लोग यहाँ पर बैठना ही है, ये ध्यान करना ही है, विचार लाना ही है, मन तैयार हो मत हो। तब दानम, दान, चैरिटी, यश और अपयश, सम्मान और अपमान, ये भी अंदर है। देखो आप साइकोलॉजी देखो, हम जिनको बाहर समझ रहे थे कि सम्मान अपमान बाहर है, बाहर में है सम्मान, बाहर में अपमान, लोग नमस्कार कर रहे हैं, लोग माला पहना रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लोग सम्मान हो रहा है। कोई गाली दे रहा है, कोई अपमानित कर रहा है, ये सम्मान अपमान बाहर है। भगवान कहते बाहर नहीं भीतर है। बाहर है ही नहीं ये सम्मान, ये अपमान, यश और अयश, अपयश, ये सब के सब अंदर में है। भवन्ति भावा भूतानाम, भगवान कहते हैं अर्जुन, ये सब प्रकार के भाव हैं, भाव। ये प्राणियों के अंदर में भाव पैदा होते हैं। मत्त एव, मुझसे पैदा होते हैं, आपसे पैदा नहीं होते हैं। इसलिए मैंने कई बार आपकी बात याद दिलाई कि आपके अंदर होने वाले जो विचार हैं आपके कंट्रोल में नहीं है, आ जाते हैं। अच्छे विचार आ गए, कभी खराब विचार आ गए, आपको पता नहीं चला क्यों ऐसा विचार आ गया। भगवान कहते हैं मत्त एव, मुझसे ही है। अंदर में भय हो रहा है, अभय की वृत्ति है, वो सब मेरे कारण है। मत्त एव। और भी बहुत प्रकार के भाव हैं। तो अंदर की जो सृष्टि है, यहां तक भगवान ने 20 प्रकार के भावों की बात की। मत्त एव पृथक विधा, इस प्रकार के जो भाव अंदर में हैं वो सब मेरे कारण है, मेरे कारण। इसलिए यदि आप चाहते हो भाव ठीक हो तो भगवान को खुश करो। आपको लगता है भाव ठीक होगा तो भगवान ठीक होगा, आप भगवान को खुश करो, भाव अपने आप ठीक होगा। मत्त एव पृथक विधा, ये सब मुझसे होते हैं, मैं इनका सोर्स, मेरे कारण उनका होना है। ये मेरा अंदर का लोक महेश्वर में, तो ये मेरा अंदर का ईश्वरत्व है। अंदर में लोक का मतलब सूर्य लोक, चंद्र लोक और ब्रह्म लोक एवं लोक की बात इतना ही मत समझना। लोक का अर्थ हुआ सब कुछ। तो आपके अंदर में और आपके प्रत्येक जीव के अंदर में, प्रत्येक जीव के अंदर में इन सब भावों से भगवान ही वहां पर शासन कर रहे हैं। आगे का मंत्र देखिए। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एसाम लोक इमा प्रजा। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, सप्त महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले चत्वारी, 4 सनकादि और 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझसे भाव रखने वाले हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। तो अब देखिए, अभी तक भगवान ने जो बात की अंदर की बात की, अब बाहर की बात देखो। ईश्वर का सर्वलय, समस्त लोगों का महेश्वर क्या होता है। अंदर में भगवान ने बोला 20 तरह के जो भाव हैं, और भी आप भाव की कल्पना कर सकते हो।
जो भी मन में उठने वाले भाव हैं उनको नाम दे सकते हो। वो अंदर की बात हो गई। अब बाहर भगवान का ओ लोक महेश्वरत्व कैसा, वो देखो। भगवान कहते हैं अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो सबसे पहले सनकादि ऋषियों की उत्पत्ति हुई। चत्वारो, चत्वारा माने चार, चार कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और सात सप्तऋषि, सात सप्तऋषि, ऋषियों के सात जो ऋषि हैं वो सप्तऋषि, और मनु, इन सब का, ये सब मानसा जाता मेरे मन से द्वारा उत्पन्न हुए, और उनका विस्तार ये सारा का सारा संसार है। ऐसाम लोक इमा प्रजा, ये सारा लोक, सारी प्रजाएं, ये उनका विस्तार है। अब बात देखो आप, न केवल मनुष्यों की बात नहीं है, इसमें सभी प्रकार के प्रजा, प्रजा का अर्थ जो उत्पन्न होता है। तो जितनी प्रजा है, जो भी उत्पन्न हुआ है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो सब प्रजा है। अब वो मेरे से कैसे कनेक्टेड है, मेरे साथ उनका कैसे संबंध है? संसार में कोई राजा राज्य करता है, कहता है यहां तक मेरा राज्य है, इतनी मेरी प्रजा है, लेकिन बहुत से लोग, करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जो अपने राजा को कभी मिलते नहीं, राजा उनको जानता नहीं, वो राजा को जानते नहीं। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं। सर्वलेख महेश्वर का अर्थ होता है ईश्वर हर किसी के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा के साथ जुड़ा नहीं है। अब कैसे जुड़ा है? एक तो फिलोसॉफिकल आप समझते हो, ईश्वर सब जगह व्यापक है। यहां भगवान ने दूसरा एस्पेक्ट लिया हुआ है। यहां भगवान ने क्या एस्पेक्ट लिया है कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई उस समय में पहले सृष्टि हुई सनकादि ऋषियों की। सनकादि ऋषियों ने क्या सिखाया? तपस्या, त्याग, वैराग्य। और उसके बाद सृष्टि हुई सप्त ऋषियों की। सप्त ऋषि, उन सप्तऋषियों का ही सारे के सारे संसार में उन्हीं के द्वारा विस्तार दिया गया। और फिर हुए मनु। मनु क्या करते हैं? शासन करते हैं। आप फर्क देना तो सब में क्या क्या फर्क, रोल है सबके अलग अलग। तो सप्तऋषियों की संतान है, इसलिए जब आप पढ़ते हैं तो हर एक व्यक्ति का अपना एक गोत्र होता है। गोत्र का मतलब आपका सोर्स। गोत्र का अर्थ है जहां से आपका ओरिजिन है आपका। भले कोई कहे कि हमारा, हम तो पहले बंदर थे, मछली थे, फिर कीड़े मकोड़े हुए, फिर बंदर हो गए, फिर ये हो गए, और फिर मनुष्य बन गए। भगवान कहते हैं आपका सोर्स कछुए मछली बंदर नहीं है, आपका सोर्स ऋषि। इसलिए हर व्यक्ति का एक अपना गोत्र है। गोत्र का अर्थ है उसका प्रारंभ वहां से हुआ है, उसका सोर्स वो है। तो संसार की जितनी प्रजा है, आपको मालूम हो न मालूम हो, हमको तो ये पता नहीं 10 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज कौन थे, हमको क्या पता है। 5 का नहीं पता, अभी तो 2-3 का ही पता नहीं रहता। लेकिन जो एकदम और चिन्ह था,
पहले सबसे सबसे पहला, वो सबसे पहला कौन था? वो कोई ऋषि था। कश्यप हो सकते हैं, अत्रि हो सकते हैं, वशिष्ठ हो सकते हैं, अगस्त्य हो सकते हैं। तो कोई ऋषि वो संसार का प्रारंभ ऋषियों से हुआ। और मनु क्या करते हैं? शासन करते हैं, एक व्यवस्था देते हैं, आपको ऐसे रहना है, ऐसे करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा करोगे स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान कहते हैं मनवस तथा 14 मनु हैं, उनका मैं यहाँ पर ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक व्यवस्था प्रक्रिया भगवान जो दे रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप समझो कि दो तरह की परंपराएं चलती है संसार में, दो तरह की। एक को बोला जाता है नाद परंपरा और दूसरे को बोला जाता है बिंदु परंपरा। परंपरा का अर्थ है कि चीज प्रारंभ हुई है, चल रही है बिना किसी रुकावट के, चलती चलती अब हम तक आई है। हमारे कोई पिता रहे होंगे, उनके भी पिता, कोई पिता रहे, अचानक तो कोई नहीं आ गया ना, अचानक तो नहीं आ गया। हाँ, जो कोई व्यक्ति है तो उसका पिता है, तो उस पिता का भी कोई पिता है, उसका भी कोई, उसका भी आप जाते रहेंगे, अंतिम में कोई ऋषि पर पहुंचेगा। और ऋषि भगवान का क्रिएशन है, और ऋषि भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है। तो ऋषि लोग संसार के प्रारंभ में ऋषि लोग, सप्त ऋषि बोलते हैं उनको, वो सप्त ऋषि संसार के प्रति कारण होते हैं। एक होती है बिंदु परंपरा। बिंदु परंपरा का अर्थ होता है जो माता पिता के द्वारा पुत्र उत्पन्न होता है, उसको बिंदु परंपरा बोलते हैं। उसका कोई पिता होगा, कोई बच्चा है तो कोई माता पिता होंगे, तो पिता का कोई पिता होगा, माँ का कोई माँ होगी, ऐसे जाते रहो। तो इसको बोलते हैं बिंदु परंपरा। और एक होती है नाद परंपरा। नाद परंपरा का अर्थ होता है मंत्र। मंत्र, शिष्य और गुरु का जो संबंध है। इसलिए जब हम लोग पढ़ते हैं ना, नारायण पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद्र योगींद्र मथासी शिष्यम श्री शंकराचार्य। तो एक परंपरा है कि जो सिद्धांत, जो तरीका आज मेरे पास है वो मेरी कल्पना नहीं है, एक परंपरा से आया हुआ है। आजकल तो लोग अपने आप शुरू हो जाते हैं, कोई परंपरा नहीं है, कुछ मालूम नहीं, जो मन में आया, जो मन में आया। तो एक उसको बोलते हैं नाद परंपरा। एक मंत्र है, वो किसी ऋषि से आया, भगवान नारायण से आया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी से मिला, वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ उनके पुत्र को, उनके पुत्र को, ऐसे शंकराचार्य आते 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 हम तक पहुंचा है। एक परंपरा है, नारायण पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च, एक परंपरा है। इसको बोलते हैं नाद परंपरा। तो दो तरह की परंपराएं होती हैं, एक होती है बिंदु परंपरा, एक होती है नाद परंपरा। तो बिंदु का अर्थ होता है कि पिता और पुत्र का, कि पिता है तो उस पिता का पुत्र है तो कोई पिता है, उस पिता का कोई और पिता और पिता। इस परंपरा में यदि आप जाएंगे, इसको बोलते हैं बिंदु परंपरा। अब दूसरी परंपरा लेंगे, अच्छा शिष्य है तो इसका गुरु कौन है, उसका गुरु कौन है, उसका गुरु कौन, उसका गुरु कौन। तो इस प्रकार से जब जाते हैं उसको बोलते हैं नाद परंपरा। तो संसार चलाने के लिए दोनों परंपराएं भगवान बताते हैं। नारायण, भगवान नारायण से सृष्टि हुई है, तो एक सनकादि ऋषि हुए,
जिन्होंने नाद परंपरा को प्रारंभ किया है, और जो सप्तऋषि हैं उन्होंने बिंदु परंपरा को प्रारंभ किया है, इनका अनुशासन करते मनु लोग। ऐसाम लोक इमा प्रजा, ये सारी प्रजा सब पशु पक्षी, नाद परंपरा मनुष्यों में रहती है, बाकी बिंदु परंपरा और जगह भी जाती रहती है। भगवान कहते हैं ये मेरा लोक होना, लोक महेश्वर होना बाहर का स्वरूप है। एक संसार का हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर चीज मेरे साथ जुड़ी हुई है। मद्भावा मानसा जाता ऐसा लोका एमा प्रजा, तो ये सारी की सारी प्रजा जो कुछ उत्पन्न होते हैं, जो कुछ भी है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, वो आप ढूंढते जाओ आप पहुंचोगे, मैं मिलूंगा तुमको। हे अर्जुन, इस प्रकार से मैं लोक महेश्वर हूं। लोक महेश्वर ऐसा नहीं कि मैं लोगों को गुलाम बना के रखता, मैं लोगों को गुलाम बना के रखूं कि मैं मालिक हूं। मैं ऐसा लोक महेश्वर हूं, अंदर से समस्त भावों के रूप से, बाहर से समस्त परंपराओं के रूप से सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। आगे का मंत्र देखिए, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्तता सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप विभूति योग पढ़ रहे हैं, विभूति योग, विभूति योग जब आप ऐसे पढ़ जाएंगे तो आपको लगा विभूति योग मतलब एक चीज है। यहां भगवान विभूति योग को दो बातों में बांटते हैं, एताम विभूतिम योगम च। विभूति योग गीता का 11वां 9वां 10वां अध्याय है, आप पढ़ेंगे विभूति योगो नाम। हमको लगता अरे एक ही तो बात, विभूति योग, जैसे अर्जुन विषाद योग एक ही बात, सांख्य योग, कर्म योग, ऐसे विभूति योग। भगवान कहते एक नहीं दो चीजें हैं, विभूतिम च योगम। जो मेरी विभूति को समझता है और मेरे योग को समझता है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। यहां विभूति और योग दोनों तब मिला लेना, पहले आप थोड़ा अलग अलग दोनों को समझ लीजिए। एताम विभूतिम योगम चा, जो मेरे इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है। विभूति क्या है? विभूति है भगवान का अपने आप को फैलाना, विस्तार करना, एक्सप्रेशन, भगवान का अपने को प्रकट करना, सप्तऋषियों के रूप में, फिर समस्त प्रजा के रूप में। ये भगवान का विभूति है। विभूति का मतलब ऐश्वर्य। ईश्वर और ऐश्वर्य दो चीजें होती हैं। ऐश्वर्य ईश्वर का फैलाव, ईश्वर का विस्तार, और ये तो हुआ विभूति। योग क्या है? इस विभूति को करने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए, शक्ति भी तो होनी चाहिए। उसका नाम यहां पर योग है। योग का मतलब यहां पर वो योग नहीं है प्राणायाम वाला, इसलिए योग का शब्द का अर्थ यहां पर क्या है? यहाँ योग शब्द का अर्थ है भगवान के अंदर सामर्थ्य, ईश्वर के अंदर वो शक्ति है। अपने आप को वह अंदर में जो भाव है उस रूप से प्रकट कर लेता है, और बाहर में जो सारी प्रजा, इस प्रजा के रूप में अपने को प्रकट कर लेता है।
इस बात को जो तो भगवान के इस विभूति योग को, भगवान की विभूति, जैसे आपके पास संपत्ति है वो आपकी विभूति, आपके पास आपका परिवार है आपकी विभूति है, मकान है, गाड़ी है, पैसे है, आपका ऐश्वर्य है, आपका विस्तार है, आपका धन आपका विस्तार, आपका परिवार आपका विस्तार है, आपकी विद्या आपका विस्तार है, फैलाव है। लेकिन उसको करने की सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए। आपके पास में धन है, धन आपका सामर्थ्य, धन कमाने की सामर्थ्य भी तो चाहिए, परिवार के लिए सामर्थ्य भी तो चाहिए। तो अब जो आपके पास आपकी पदार्थ हैं, आपके व्यक्ति हैं, आपका परिवार है, आपका फ्रेंड्स है, वो सब आपका विस्तार है। लेकिन उस विस्तार को करने की जो सामर्थ्य है, ताकत है, वो योग है। ऐसे समझिए आप। उस विस्तार को फैलाने की, पैसा कमाने की सामर्थ्य, परिवार संभालने की सामर्थ्य, लोक में सम्मान प्राप्त करने की सामर्थ्य, तो आप कुछ चीज निर्माण किया करने की सामर्थ्य, ताकत, तो इसको विभूति योग को आप ऐसे समझें, विभूति का अर्थ भगवान का विस्तार। सप्तऋषि हैं, फिर उनके पुत्र हुए, उनके पुत्र हुए, और आज आप तक बात पहुंची हुई है। आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो संसार में। आपको देख के भगवान की याद आनी चाहिए, शैतान की याद आती थी। आप ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हो संसार में, ईश्वर की अभिव्यक्ति हो, प्रकटीकरण। अब ये जो ईश्वर का प्रकटीकरण हुआ है, ये ईश्वर की विभूति है। अब उस प्रकटीकरण करने के लिए सामर्थ्य चाहिए, उसका नाम होता है योग यहां पर। इसीलिए दोनों को मिलाते हैं तब बनता विभूति योग। तो इस अध्याय में, इस मंत्र में भगवान इस अध्याय का रहस्य बताया। ये नाम कैसे पड़ा? एताम विभूतिम च विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्व। जो इस बात को समझता है कि ये विभूति है और ये योग है ईश्वर का, इस प्रकार से ईश्वर को समझता है, इस प्रकार से ईश्वर को समझता है, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर का प्रकटीकरण, दोनों चीजों को। यदि ये समझता तो विभूति योग को समझता है वो। सो अभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशया। भगवान कहते वह व्यक्ति अभिकंप योग के द्वारा, अभिकंप योग का अर्थ होता है कि अपने निश्चय से कभी हिलता नहीं, अपने निर्णय से कभी डिगता नहीं है, अभिकंप। एक बार समझ लिया आपने, एक बार समझ लिया, आग है, गर्म होती है, बात खत्म हो गई। रोज थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप देखें आग गर्म है कि नहीं, मालूम है? रोज थोड़ी जाके टेस्ट करोगे, आज थोड़ी कम गर्म लग रही है आग, नहीं, आपको नेचर मालूम पड़ गया। ऐसे ही परमात्मा को समझने का अर्थ हुआ कि भगवान की विभूति भी समझो और भगवान का योग भी समझो, योग भी, सामर्थ्य भी। ऐसा समझने के बाद में अभिकंपेन योगेन, वह व्यक्ति कभी अपने योग से, अपने निश्चय से, अपने इस समझ से कभी भी डिगता नहीं है, कभी भी नहीं डिगता। भगवान की विभूति भी समझे और भगवान का सामर्थ्य भी समझे। युच्यते नात्र संशया। भगवान कहते फिर इसमें कोई संशय नहीं रहता। हे अर्जुन, जो इस तरह से मुझे समझता है फिर उसमें कोई संशय नहीं है, वह हमेशा इस समाधि में रहता है,
हमेशा ही ज्ञान में रहता है, हमेशा ही मुक्त रहता है। आगे मंत्र देखिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूं और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा रखते हुए बुद्धिमान व्यक्ति मेरा ही भजन सब प्रकार से करते हैं। तो अब यहां तक भगवान ने अपने को लोक महेश्वर होने का अर्थ बताया कि मैं लोक महेश्वर कैसा। जैसा मालूम पड़ा कि भगवान शासन करते हैं कहीं बैठे वैकुंठ में, और सारे संसार को, किसी को नरक भेजा, किसी को स्वर्ग में भेजा, किसी को ये पाप का दंड दिया, पुण्य का फल दिया। इतना कॉन्सेप्ट भगवान का जो है वो पूरा नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे इस विभूति योग को समझो। विभूति योग को भगवान कहते समझो। इसी बात को भगवान ने थोड़ा स्पष्ट किया, अहम सर्वस्य प्रभवो। सब मुझसे ही प्रवृत्त हो रहे हैं। विभूति विस्तार, प्रभव का अर्थ होता होना। जैसे कोई डेयरी प्रोडक्ट है, वो डायरेक्ट दूध नहीं है, मान लो घी और मक्खन है। आपको डॉक्टर बोलता है कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, बोलते मैं तो मक्खन ले रहा हूं, घी ले रहा हूं, दूध थोड़ी ले रहा हूं। ये दूध ही बदल करके धीरे धीरे बदल बदल करके मक्खन बन गया, घी बन गया। था तो है तो दूध। ऐसे ही मत्ता अवश्य प्रभवा, सब मुझसे मेरा ही प्रभव है, मेरा ही विस्तार है। रावण भी मेरा ही विस्तार होगा। राम वो गंगा गौमुख से निकल करके और कई जगह घूमते घूमते जब गौ वहां पहुंचती है, हो सकता है उसका काफी कुछ बदलाव हो गया हो, लेकिन गंगा अपनी जगह पवित्र रहती, गंगा वही रहती। ऐसे ही परमात्मा धीरे धीरे बदल बदल करके कहीं मनुष्य बन गया है, कहीं पशु बन गया है, कहीं पक्षी बन गया है, कहीं कुछ बन गया है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं ही सबका प्रभव हूं। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और सब मुझसे ही प्रवृत्त होता है। तो दो तरह से आप समझिए, एक तो सब मेरा प्रभव है, जो सप्त ऋषियों से मनुओं से बताया गया, और
दूसरा बताया गया आपके जो अंदर मन में सर्वम प्रवर्तते, जो कुछ भी करते हैं अंतर प्रेरणा कोई मिलती है, अंदर से कोई प्रेरणा होती है, अंदर से कोई विचार होता है, अंदर से कोई चीज होती है, वो बाहर अभिव्यक्त होती है किसी कारण से। हम जब बाहर कोई रिएक्ट करते तो अंदर बहुत कुछ हो जाता है। तब भगवान कहते हैं कि समस्त चीजों की उत्पत्ति मुझसे हुई है और समस्त चीजों की जो प्रवृत्ति है, हम चले तो हमारे चलने के पीछे कारण था, अंदर में कोई विचार था, हाथ उठा उसके पीछे कोई विचार था, तो हमारा जो प्रवृत्ति है भगवान कहते वो भी मुझसे ही होती है। तो समस्त चीजों की उत्पत्ति भी मुझसे है, समस्त चीजों की प्रवृत्ति भी मुझसे है। कभी आप भय के कारण प्रवृत्त होते, कभी अभय के कारण प्रवृत्त होते, कभी सुख के कारण, कभी दुख के कारण, कभी ज्ञान के कारण, कभी अज्ञान के कारण। तो हमारी प्रवृत्ति के पीछे, हमारी उत्पत्ति के पीछे परमात्मा है, हमारी प्रवृत्ति के पीछे परमात्मा है। हमारी क्या मतलब पूरे संसार की उत्पत्ति के मूल कारण परमात्मा है और पूरे संसार की प्रवृत्ति का मूल कारण परमात्मा। प्रवृत्ति में आपको 20 कारण जो आप उनके कारण हमारी प्रवृत्ति होती है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सबका मैं मूल कारण हूं, सब मुझसे। ढूंढते ढूंढते जब जाएंगे अपना सोर्स, ईश्वर मिलेगा। और आप अपनी प्रवृत्ति को ढूंढने जाए, मेरी प्रवृत्ति, मेरा आपने क्यों एक्शन लिया, तो आपको मालूम पड़ेगा अंदर से कोई चीज हुई थी, अंदर से भय होगा आप भागे, अंदर से लोभ होगा आप अंदर दौड़े। तो कोई अंदर से सर्वम प्रवर्तते मत्ता, तो सबकी प्रवृत्ति मुझसे होती है, सबकी उत्पत्ति मुझसे होती है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते बुद्धिमान व्यक्ति हुए। ये तो मैंने अपनी बात भगवान कहते मेरे बता दी, ये मैंने अपनी बात आप, क्योंकि भगवान ने बोला अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान के साथ विज्ञान बता रहा हूं, बात वही चल रही है, चैप्टर वही चल रहा है, वही बात चल रही है, टॉपिक वही है। जो व्यक्ति ऐसा समझता है वह बुद्धिमान है। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा मान करके जो मेरे विभूति को और मेरे योग को दोनों को अच्छी तरह समझता है, बुधा भाव समन्विता माम भजन्ते है। फिर जो बुद्धिमान लोग वही हैं इस बात को समझते हैं। पहली बात इसको ठीक से समझते, प्रवृत्ति को और मेरी उत्पत्ति को, कैसे मैं संसार की प्रवृत्ति का कारण हूं और कैसे मैं संसार की उत्पत्ति का कारण हूं। जो ऐसा ठीक से समझता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है। और वह बुद्धिमान व्यक्ति फिर करता क्या, माम भजन्ते, माम भजन्ते, मुझे स्वीकार करता है। भजन्ते ईश्वर की, अब ये जो इस स्थिति, ये सब समझने के बाद अब जो ईश्वर के प्रति आपकी स्वीकृति होगी उसको भगवान भजन कहते हैं। अब जो ईश्वर को, ये बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करता है ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर की सत्ता को, ये बुद्धिमान व्यक्ति जो स्वीकार करता है, ये उसका भजन है। अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना, फिर तो अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जो कुछ सोचा गया, जो कुछ किया गया, ईश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते।